अहिंसा दिवस है। 2 अक्टूबर तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इनको श्रद्धा सुमन सम्मान के रूप में आज हमने वैश्विक समरसता सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है। और आज जो आयोजन हो रहा है अहिंसा दिवस में, वो भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना, भारत नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिष्ठापित हो, भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले और अयोध्या को यूएनओ का मुख्यालय बनाया जाए। इस अवसर पर आज हम AP सिंह जी, जो हमारे मुख्य वक्ता है, संरक्षक हैं, संस्थापक सदस्यों में हैं, आज हम राजघाट समाधि स्थल से 22 राष्ट्रों के G22 समरसता सोशल मिशन यात्रा हम शुभारंभ कर रहे हैं AP सिंह जी के नेतृत्व में। और वहाँ के जो NRI है, वहाँ की जो सरकार है, उनके माध्यम से हमारी जो पंचशील सिद्धांत है, हमारी जो भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है, उनको हम संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में भेज रहे हैं। महात्मा गांधी जी की जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी हैं, जिन्होंने G20 के पिछले वर्ष सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी भूमिकाओं में रहे हैं। इसीलिए जो अभी तक 2 अक्टूबर को अहिंसा अवार्ड दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है विभिन्न प्रतिभाओं को, जो कि गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग यहाँ पहुंचे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान किया गया है। और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के सभी सदस्य महात्मा गांधी जी की राजघाट पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि पर वहां पहुंचेंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उन्हें जानकारी देंगे कि वर्तमान समय में भारत सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कार्य कर रही है। और G20 के, जिसमें आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी ने, जब दुनिया के सभी देशों के लोग यहाँ आए हुए थे, तब भारत सरकार से मिलके वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आधार पर वन हेल्थ का सिद्धांत जो दिया था, उस पर भारत सरकार भी कार्य कर रही है और पूरी दुनिया के लिए कार्य इस करके यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस का जो हमारा हेड ऑफिस है अभी तक है, उसे अब यहाँ भारत में भी आना चाहिए। भारत में सबसे अच्छा स्थान इसके लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है, जो इतने दिनों का रुका हुआ फैसला वर्तमान सरकार और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला पारित किया, जिसकी वजह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। और जहाँ दुनिया के लोग देखने आना चाहते हैं प्रभु श्री राम के जीवन, उनके चरित्र, उन्होंने कैसे शासन काल किया, किस तरह से उन्होंने देश की राजधानी तो था ही पूरी दुनिया की, अयोध्या था उस समय, सभी कुछ पाकिस्तान, बर्मा, मलाया, अफगानिस्तान, सिंध सभी कुछ एक था, तो उस समय अयोध्या राजधानी थी। तो उसी अयोध्या की राजधानी के लिए हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। और ये सभी आप राष्ट्रों के ध्वज देख रहे हैं, ये सभी राष्ट्र के ध्वज महावीर प्रसाद टोडी जी को, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को, अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों ने राष्ट्र के सम्मान के रूप में दिया, क्योंकि राष्ट्र ध्वज से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, उसमें चक्र बना हुआ है। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर जाते हैं इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, कह के जाते हैं या तो इस तिरंगे को लहरा के आऊंगा, नहीं तो इसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा बॉर्डर से, और वो सैनिक करते हैं। समरसता मंच पर जो व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में प्रतिभाओं को, देश में प्रतिभाएं बढ़ाई हैं और देश का नाम बढ़ाया है, उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें खास तौर पर नारी शक्ति ने भी आगे बढ़ चढ़कर इस अहिंसा के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम बढ़ाया है और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हमने इस मंच के माध्यम से उन सबका सम्मान करने का कार्यक्रम किया है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय समरसता मंच के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और मैं राष्ट्र के पिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 155वां जन्मदिन है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय समरसता मंच पे इसका भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसके लिए माननीय टोडी साहब बहुत बधाई के पात्र हैं। आज